नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। सर्वप्रथम नव वर्ष की सभी दर्शकों को शुभकामनाएँ। आने वाला 2025 यानी जो अभी से शुरू हुआ है आज से, आपके लिए बहुत अच्छा हो, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, महँगाई कम हो, सरकार संविधान से चले। इसी के साथ आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज जिस पे बात हम करने जा रहे हैं, वो फिर मणिपुर की है। पूरे विश्व में मणिपुर पे जो हो रहा है उसको लेकर यूरोपियन यूनियन से लेके अमेरिका से लेके तमाम देशों ने कहीं न कहीं मणिपुर को लेके चिंता जताई है। मणिपुर ऐसी दुखती रह गया जहाँ भारत के विदेश मंत्रालय को नीचे देखना पड़ता है। ये बात अलग है कि हमारे देश में ये बताया जाता है कि हम सीना तान के चलते हैं, लेकिन मणिपुर का सब्जेक्ट आते से ही सत्ता पक्ष को, सत्ता में बैठे लोगों को साफ सूंघ जाता है। लेकिन मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मंगलवार को राज्य के लोगों से माफी मांगी। उन्होंने ये कहा कि 2023 से मई 2023 से लेकर अब तक जो राज्य में हिंसा हुई उसके लिए उन्होंने खेद जताया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह पूरा साल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। मुझे अफसोस है और मैं राज्य की जनता से कहना चाहता हूं कि पिछले 3 मई से आज तक जो कुछ हो रहा है उसके लिए मैं जनता से माफी मांगता हूं। राज्य की तमाम लोगों ने अपने प्रियजन खो दिए हैं, कई लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है। मुझे सचमुच अफ़सोस हो रहा है, मैं माफ़ी माँगना चाहता हूँ। उन्होंने आगे उम्मीद जताई कि अब मुझे नए साल 2025 के साथ राज्य में सामान्य स्थिति और शांति बहाल हो जाएगी, ऐसी आशा है। मैं राज्य के सभी समुदायों से अपील करता हूँ, जो भी हो, जो हुआ हो, उसे पिछली गलतियाँ समझकर अब भूल जाना होगा और एक शांतिपूर्ण मणिपुर और एक समृद्ध मणिपुर के लिए नया जीवन शुरू करना होगा। बीरेन सिंह की इस माफीनामे के बाद भाजपा से अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, तमाम अंध भक्तों को इस बारे में बात तो करनी होगी कि जिस मणिपुर ने पूरे भारत की छवि बाहर खराब कर दी, 1 साल तक मणिपुर चलता रहा और बीरेन सिंह जो वहां पे मुख्यमंत्री है, वो बंसी बजाते रहे। आज उन्हें बहुत दुख है इस बात का कि पूरे साल भर हिंसा चलती रही और कुछ नहीं कर पाए। आज उन्हें दुख इस बात का कि कई लोगों ने अपने परिजन खोए हैं। आज उन्हें दुख है इस बात का कि लोगों ने अपने घर छोड़ने पड़े, घर से बिछड़ गए। लेकिन ये वही शख्स है, जब एक महिला का नग्न होकर उसको जब घुमाया गया, उस पे सामूहिक व्यभिचार हुआ, देश के सीमा पे सुरक्षा देने वाले एक सैनिक की वो पत्नी थी। जब वो वीडियो वायरल हुआ, पूरे देश में क्रोध की लहर उठी। सर्वोच्च न्यायालय ने सुओ मोटो संज्ञान लिया उस बात का। लेकिन वीरेंद्र सिंह कह रहे थे कि ऐसे तो सैकड़ों वीडियो रोज मेरे पास आते हैं। यानी ऐसी घटनाएं सैकड़ों हो रही है। मणिपुर पुलिस के शस्त्रागार लूटे जाते हैं। मतई समुदाय कुकीज को लगातार पहाड़ से खदेड़ने का काम करते हैं। दोनों तरफ से शस्त्र संघर्ष है। राज्यपाल फूट फूट के रोती है। राष्ट्रपति महिला होने के बाद भी इस पे मौन है। प्रधानमंत्री का कलेजा नहीं फटता, मानो मणिपुर उनके लिए अस्तित्व में नहीं। प्रधानमंत्री यूक्रेन की बात करते हैं, प्रधानमंत्री हमास पे हुए हमले पे रोते हैं, इजराइल पे हुए हमले पे रोते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए, मणिपुर के लोगों के लिए दो आंसू भी नहीं। सारा विश्व घूमते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जा पाते। मणिपुर में चुनाव भी होते हैं, चुनाव प्रचार में भी नहीं जाते और लगातार वीरेंद्र सिंह को प्रोटेक्ट करते रहते हैं। ऐसी क्या मजबूरी थी
कि इतना घिनौना काम हुआ है मणिपुर में। 1 साल से मणिपुर जल रहा है और अब तो वीरेंद्र सिंह ने भी अपने किए की माफ़ी माँगी है। उसके बाद भी वो कुछ क्या कारण है कि वो अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हैं? मुख्यमंत्री की नाकामी से भाजपा के विधायक भी परेशान हैं। पार्टी में बगावत की स्थिति आ गई है। उन्होंने आलाकमान को पत्र लिखा। मणिपुर के 19 विधायक विद्रोह करते हुए पार्टी के नेतृत्व को लिखते हैं कि वीरेंद्र सिंह को हटाओ। दर्जनों बार दिल्ली की वारी करते हैं, दिल्ली में डेरा डाल के बैठते हैं। नाराज विधायकों में स्पीकर सत्यव्रत भी है, मंत्री विश्वजीत भी है, वाई खेमचंद भी है। लेकिन दिल्ली के सत्ताधीशों के कान पे जू नहीं रेंगती। 17 नवंबर को कोनराड संगमा, जिनकी एनपीपी पार्टी के सुप्रीमो हैं, उन्होंने मणिपुर सरकार के अपना समर्थन वापस ले लिया। मेघालय के सीएम हैं, उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखा और संकट को हल करने और सामान्य स्थिति बहाल करने में पूरी तरह विफल रही है वीरेंद्र सिंह की सरकार, ऐसा आरोप लगाया। संगमा ने कहा कि नेशनल पीपल्स पार्टी मणिपुर राज्य में मौजूदा कानून और व्यवस्था की स्थिति पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। पिछले कुछ दिनों से हमने स्थिति को और खराब होते हुए देखा है। निर्दोष लोगों की जानें चली गई है। राज्य भारी पीड़ा से गुजर रहा है। हम दृढ़ता से महसूस करते हैं कि बीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में मणिपुर राज्य सरकार संकट को हल करने में पूरी तरह से विफल रही है। उन्होंने कहा मौजूदा स्थिति को देखते हुए नेशनल पीपल पार्टी मणिपुर राज्य से अपना समर्थन वापस लेती है। उन्होंने कहा कि एनपीपी आम जनता की इच्छाओं के साथ चलती है। एनपीपी एनडीए का हिस्सा जरूर है, लेकिन मणिपुर के मुद्दे पे हम भाजपा का समर्थन नहीं करते। अपने सहयोगी दल के इस बर्ताव के बाद भी भाजपा के नेताओं की आंखें नहीं खुली। मिजोरम के सीएम लाल दुहोमा ने मणिपुर पर वीरेंद्र सिंह बोझ है ये बात कही, क्योंकि वो इमीडिएट नजदीक वाला स्टेट है। मणिपुर में अशांति होती है तो उसकी लपटें वहां तक जाती हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन ही बेहतर स्थिति ला सकती है, मणिपुर की हिंसा को नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन भाजपा को तब भी होश नहीं आया। कई बातें ऐसी है जो लगातार सर्वोच्च न्यायालय से लेकर विपक्ष लगातार बात कर रहा है। हजारों की तादाद में लोग विस्थापित हो गए हैं। हजारों की तादाद में लोग मारे गए हैं। महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ उसकी तादाद गिनना भी मुश्किल है। लेकिन कांग्रेस हो, बाकी विपक्ष हो, तमाम पार्टियां बार बार चिताती रही, लेकिन बीजेपी की है कि जिनको समझ में नहीं आ रही थी। नरेंद्र मोदी, जैसे यदि मैं बात कहूं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी जी पूरी दुनिया घूम रहे हैं लेकिन मणिपुर नहीं गए। संसद में मणिपुर को लेकर अविश्वास प्रस्ताव तक लाया गया, लेकिन उसका जवाब देते समय फिर मणिपुर छोड़ के बाकी सभी बातों पे प्रधानमंत्री बोले। क्या मणिपुर के पहाड़ियों में उगने वाला गांजा इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि उसके लिए पूरे मणिपुर का बलि दिया जा रहा था? ये आरोप मणिपुर के लोग भी लगा रहे हैं दबी जुबान। कई कारण हैं, कई विफलताएं हैं, लेकिन बीरेन्द्र सिंह ने आज माफी मांग के ये तो बता दिया कि गलती उनकी है। और इससे ज्यादा उन्होंने डायरेक्ट हिट किया भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को कि ये नेतृत्व कितना नाकारा है, ये नेतृत्व कितना जिद्दी है। क्योंकि यदि उनने मन में चाहा, यदि विपक्ष ने मांग की, तो फिर वो जलता हुआ मणिपुर और जलने देंगे, लेकिन वो बुझाने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि विपक्ष ने बुझाने की बात कही है।
इस अड़ियल नेतृत्व के चलते पूरे विश्व में भारत की किरकिरी हुई है। ये वीरेंद्र सिंह का माफीनामा नहीं, ये विफलता का लेखा जोखा है नरेंद्र मोदी जी की केंद्रीय सरकार का। ये विफलता का लेखा जोखा है अमित शाह जी का। क्या नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री की तर्ज पे विश्व से माफी मांगेंगे कि भारत जो सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है, 140 करोड़ लोगों की आबादी है, वहां एक राज्य पूरा साल भर जलता रहा और वो उसको बचा नहीं पाए। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।